जय हिंद साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग की पढ़ाई बहुत ही बेहतर हो रही होगी। आज की क्लास में आप लोग को हम पढ़ाने वाले हैं जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम 3 भाग में डिवाइड किए थे। एक था जो कि हमारा प्राइमरी सेक्सुअल ऑर्गन, सेकेंड था जो कि हमारा सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन, उसके बाद एक था जो कि मेमोरी ग्लैंड जो कि हमारा एसेसरी ग्लैंड था। आइए, आज आप लोग को हम पढ़ा चुके हैं इसके पहले वाले वीडियो में, जिसको हम फ्लैपियन टिप को बहुत ही बढ़िया से पढ़ा है। आज की टॉपिक है जो कि हम लोग को पढ़ना है यूट्रस, जिसको हम हिंदी में गर्भाशय भी बोलते हैं। आज की टॉपिक है मेरा यूट्रस। यूट्रस होता क्या है, जो कि इस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम देखेंगे। जो कि आप ये देख रहे हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जो कि ए वाला पार्ट देख रहे हैं अंदर की तरह जो लेयर बन रही है 3 लेयर, ए वाला पार्ट को ही हम यूट्रस बोलते हैं। ये तो फ्लैपियन ट्यूब के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। आज हमको पढ़ाना है यूट्रस, उसके बाद जो कि सर्विक्स, उसके बाद में विजाइना। आज हम लोग पढ़ेंगे जो कि आज मेरा टॉपिक ही रहेगा यूट्रस। यूट्रस के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद जो हम लोग पढ़ लेंगे आपको सर्विक्स और विजाइना के बारे में। आइए आप लोग को मैं बताता हूं, जो कि एक स्ट्रक्चर पहले बनाइए। एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक स्ट्रक्चर हो गया ये, ठीक है। ये स्ट्रक्चर हो गया जो कि यहाँ पे एक फिमरी हो गया, यहाँ पे एक इसमें ओवम हो गया। उसके बाद में जो फिमरी है, फिमरी के पास ये वाला जो कि यहाँ से एक लिगामेंट जुड़ गया। हम लोग को तो आज की क्लास है जो कि हम लोग यूट्रस के बारे में पढ़ना है। जो ई लेयर देख रहे हैं अंदर की तरह 3 लेयर होती है, जो कि ई लेयर देख रहे हैं इंडोमेटेरियम, अंदर की तरह मायोमेटेरियम, सबसे लास्ट जो कि प्रीमेटेरियम। उसके बाद जो ए वाला पार्ट देख रहे हैं जो कि इसको बोलते हैं यूट्राइन फंड्स। उसके बाद जो ए वाला देख रहे हैं जो कि ये देख रहे हैं जो कि बॉडी है, यूट्रस का बॉडी है, यूट्रस का जो फंड्स है। और ये वाला पार्ट देख रहे हैं जो कि यहाँ से जो कि इसको बोलते हैं सर्विकल केनाल, सर्विकल केनाल, या इसको आप बोल सकते हैं सर्विक्स। उसके बाद यहाँ होती है जो कि वेजाइना। तो आज मेरा क्लास क्या है, आज हम लोग को पढ़ना है जो कि यूट्रस के बारे में पढ़ना है। यूट्रस होता क्या सर। तो जो मेरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो ए वाला पार्ट देख रहे हैं, ए वाला, इसमें 3 लेयर है, इसको बोलते हैं यूट्रस। इसको हिंदी में बोलते हैं हम गर्भाशय। यूट्रस में होता क्या है सर। यूट्रस को हम 3 भाग में डिवाइड किए हैं। कौन कौन सर। एक है जो कि यूटेराइन फंड्स है, यूटेराइन फंड्स। और दूसरा क्या है जो कि यूट्रस का बॉडी है। उसके बाद तीसरा क्या है जो कि यूट्रस का सर्विकल केनाल है। और यह है जो कि फिजाइना है। तो यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे पहले यूट्रस। यूट्रस यूट्रस में क्या, यूट्रस में 3 लेयर है। कौन कौन सर। एक इंडोमेटेरियम, एक मायोमेटेरियम, एक प्रीमेटेरियम। हम यूट्रस को 3 भाग में डिवाइड किए हैं। कौन सर। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ यूट्रस। यूट्रस के कितने पार्ट्स है, जो कि 3 पार्ट है। कौन सर। एक है जो कि यूटेराइन फंड्स, यूटेराइन फंड्स। दूसरा है जो कि यूट्रस का बॉडी, यूट्रस बॉडी। उसके बाद तीसरा है जो कि यूटेरस सर्विकल केनाल, सर्विकल केनाल। सर जो कि हमारा यूटेराइन फंड्स है, जो कि यूटेराइन फंड्स है जो कि सुपीरियर पार्ट ऑफ यूट्रस। यूट्रस के सबसे ऊपरी वाली पार्ट्स है जिसको हम क्या बोल रहे हैं, यूटेराइन फंड्स। यूटेराइन फंड्स क्या है सर, जो कि हमारा यूट्रस का सबसे ऊपरी वाला भाग है। जो यूट्रस है, आप ये लोग देख रहे हैं जो कि यूट्रस है, यूट्रस का सबसे ऊपरी वाला भाग किसको बोलते हैं,
यूटेराइन फंड्स इसको बोलते हैं। यूटेराइन फंड्स का काम क्या होता है सर? यूटेराइन फंड्स जो कि फैलोपियन ट्यूब वेयर फैलोपियन ट्यूब ओपन, जहां फैलोपियन ट्यूब ओपन होती है उसको हम बोलते हैं यूटेराइन फंड्स। उसके बाद जो यूटेराइन फंड्स आप जान चुके होंगे, जो यूट्रस का सबसे ऊपरी वाला भाग है, जो यूट्रस देख रहे हैं, गर्भाशय देख रहे हैं, गर्भाशय के सबसे ऊपरी वाले भाग को क्या कहते हैं? यूटेराइन फंड्स। जो यूट्रस है इसको हम बच्चेदानी भी बोलते हैं, हिंदी में बच्चेदानी, इसको हम बच्चेदानी बोलते हैं, जहाँ क्या होता है? एम्ब्रियोनिक इम्प्लांटेशन होता है। उसके बाद जो क्या आता है? यूट्रस का बॉडी, यूट्रस बॉडी। यूट्रस बॉडी में क्या होता है सर? यूट्रस बॉडी में क्या होता है? यूट्रस बॉडी में हमारा जो कि एम्ब्रियोनिक इम्प्लांटेशन होता है, एम्ब्रियोनिक इम्प्लांटेशन। एम्ब्रियोनिक इम्प्लांटेशन कहने का मतलब होता है जो कि भ्रूण अवस्था होता है, जो भ्रूण बनता है उसका क्या होता है? यहाँ पे इम्प्लांट होता है। भ्रूण कैसे बनता है सर? मान लीजिए एक मेल है और एक फीमेल है। मेल में जो कि गैमेट बनेगा, जो कि स्पर्म बनेगा, ठीक है सर। जो फीमेल में बनेगा गैमेट क्या बनेगा? फीमेल में क्या बनता है? ओवम बनता है। जो स्पर्म और ओवम आपस में क्या होगा? फ्यूज होगा। फ्यूज कहने का मतलब यहाँ पे संलयन होगा। दो आप ओवम और स्पर्म दोनों आपस में मिलेगा तो क्या होगा? इस प्रोसेस को हम बोल देंगे फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है निषेचन। यहाँ पे निषेचन होगा, स्पर्म और ओवम मिलेगा तो क्या बनेगा? होगा फर्टिलाइजेशन होगा, जिसके बाद हमारा बनता है जाइगोट। जाइगोट जिसको हम हिंदी में बोलते हैं युग्मनज। जाइगोट में क्या होता है? मियोसिस होता है। मियोसिस होने के बाद क्या बनता है? एम्ब्रियो। यही एम्ब्रियो सबसे पहले यहाँ से स्पर्म गया, स्पर्म जाता है तो हमारा जो फर्टिलाइजेशन साइट कौन होता है? जो कि हमारा एम्पुला होता है। एम्पुला जो कि फर्टिलाइजेशन साइट होती है। फर्टिलाइजेशन यहाँ से स्पर्म, यहाँ से ओवम आया, इधर से स्पर्म गया और यहाँ से एम्पुला के साइट पर जहाँ की ओवम और स्पर्म क्या हुआ? फर्टिलाइज हुआ। फर्टिलाइज होने के बाद जो कि जाइगोट बना, जाइगोट जो कि 2n होता है। यहाँ से क्वेश्चन भी पूछी जाती है कि जाइगोट क्या होता है? हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है? तो जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। जाइगोट क्या होता है? डिप्लॉइड होता है। और ओवम क्या होता है? ओवम होता है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड का मतलब होता है एक गुणित। एक गुणित कौन है? स्पर्म भी हैप्लॉइड है। हैप्लॉइड मिलेगा तो क्या बनेगा? एक और एक मिलेगा तो क्या बनेगा? 2 बनेगा। ऐसा ही समझिए, ओवम n है और स्पर्म क्या है? n है। n का मतलब जो कि हैप्लॉइड और 2n का मतलब क्या होगा? डिप्लॉइड। यहाँ पे पेयर हो गया, एक n और एक n मिलेगा तो क्या बनेगा? 2n। इस प्रोसेस को जब स्पर्म और ओवम आपस में मिलती है, जिस प्रोसेस को हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होती है? जाइगोट बनती है। जाइगोट में जब मियोसिस होगा उसके बाद क्या बनेगा? एम्ब्रियो बनेगा। वही एम्ब्रियो जो कि